हेलो स्टूडेंट, दिस इज जनत। आज हम देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची दैट मीन्स जैक का मॉडल सेट बायोलॉजी का 2024 के लिए। ये मॉडल सेट मेरे अपने द्वारा बनाया गया है एग्जैक्टली उसी के बेस में जो जैक ने 2024 में जो जारी किया है ना, उसी के आधारित पर दूसरा मॉडल सेट मेरे द्वारा बनाया गया है। लेकिन एग्जैक्टली प्रत्येक क्वेश्चन के आधार पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो चैप्टर से लिया गया है, तो वही चैप्टर से ही दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, वही टॉपिक से, है ना? तो आप ये मॉडल सिस्टम मैच कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा-सा डिफरेंस मिलेगा। तो ये वाला जो मॉडल सेट मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। तो एक बार आप टोटल देख जाइए। देखिए इसमें भी टोटल हम अरेंज जो किए हैं, 3 टाइम दिया 3 आवर, क्लास 12th बायोलॉजी, फुल मार्क्स 20 है। जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन वो कौन-सा चैप्टर से दिया गया, वो भी हम मैच कर दिए हैं। ठीक है कि नहीं? और ये जो लिया गया मेरा ऑफलाइन क्लास का ये टेस्ट है, दैट मीन्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है, तो जो मेरा ऑफलाइन क्लास करते हैं वो आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं कि कौन सा हम बनाए थे नहीं बनाए थे इसको। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए मोटर स्टार्टर को हम शुरुआत करते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप जरूर देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लावर। बोलता है इनमें से कौन सा एक सेल्फ पोलिनेशन का टाइप्स नहीं है फ्लावर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट चैप्टर से है। देखिएगा हमारा जो पोलिनेशन जो होता है सो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन आगे दो प्रकार का होता है। सेल्फ पोलिनेशन कितना प्रकार का होता है? दो होता है। एक ऑटोगैमस होता है और एक ठो प्लास्टोगैमस होता है। ठीक है, ऑटोगैमस भी तो आगे दो प्रकार में बांटा जाता है। उसमें एक मेरा जैटिनोगेमी होता है, एक ऑटोगेमी। ये तो ये जितना भी आपको सेल्फ पोलिनेशन के टाइप्स आप डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है कि नहीं? तो इसमें तीनों मेरा आता है, ऑटोगेमी भी आता है, जैटिनोगेमी में आता है, प्लास्टोगेमी भी आता है। तो इसमें मेरा कौन होगा? विंड विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन ये सेल्फ पोलिनेशन के टाइप्स नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो सक्सेसफुल प्रोडक्शन फ्लावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज विच टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। देखिए बोलता है कि एक ही फ्लावर है, ध्यान देना ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। फ्लावर मेरा एक ही है, ठीक है? यहाँ मान लीजिए मेरा एंथर है, एंथर है और एंथर ये मेरा क्या स्टिग्मा, ठीक है कि नहीं? और मेरा एक ही फ्लावर का एंथर से स्टिग्मा की ओर जो आ रहा, मतलब एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आ रहा है, तो इस टाइप के हम पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के पोलिनेशन को हम ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी बोलते हैं। देखिएगा आप बोलिएगा सर ये मेरा गैटिनोगेमी और ये मेरा क्लास्टोगेमी भी ऑटोगेमी। हाँ जी, ये भी है, लेकिन ये फ्लावर डिफरेंस हो जाता है। इसमें मेरा क्या होता है? फ्लावर डिफरेंस हो जाता है क्लास्टोगेमी में, और गैटिनोगेमी में क्या होता है? मेरा प्लांट ही डिफरेंस हो जाता है। होता है ऑटो सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन ऑटोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर भी सेम होता है और तो सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये मेरा क्या है? ऑटोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द मेनस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। बोलता है मेनस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का है चैप्टर से। द मेनस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन। बोलता है कौन सा हार्मोन से मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है सो रेगुलेट किया जाता है फीमेल में खास कर लिए। तो इसमें दो हार्मोन होता है मेरा, एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH का फुल फॉर्म होता है मेरा फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनिंग हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन में मेरा? पहला ऑप्शन में नहीं, दूसरा, हाँ दूसरा में। दूसरा मेरा क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन एंड द ल्यूटेनिंग हार्मोन। यही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज। बोलता है जैसे ये वाला चैप्टर मैं बताऊंगा डिटेल में हम पढ़ाए ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन ऑनलाइन में शायद नहीं बताए हैं। देखिएगा ओव्यूलेशन क्या होता है ना कि एक ओवरी से एक ओवा बन करके, ओवरी से ओवा बन के जो रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओवा का मतलब क्या? एग्स। तो एग्स मेरा ओवरी से रिलीज होकर के मैच्योर होकर के जब एग्स बन जाता है, मैच्योर होकर के जब निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो इससे क्वेश्चन और बता देते हैं कि ओव्यूलेशन किस डे में होता है? मेनस्ट्रुअल साइकिल। देखिएगा मेनस्ट्रुअल साइकिल जो टोटल चलता है 1 डे से लेकर के 28 डे तक चलता है, और उनमें से मेरा जो 14th डे होता है, 14वां दिन, उस समय मेरा क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ओव्यूलेशन। तो इससे 3 क्वेश्चन हुआ मेरा। कौन कौन होगा? कहाँ से पूछता है? जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ देगा। ओव्यूलेशन किस डे में होता है मेनस्ट्रुअल साइकिल का?
ये पिछला बार क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, लेकिन इसलिए हम यही क्वेश्चन यहाँ डाले हैं। या तो ओव्यूलेशन का डेफिनेशन ही दे दिया, या तो मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल डे कितना होता है वो पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं? तो इससे रिलेट की करते जाइए आप, क्वेश्चन इस तरह से पढ़ते जाइए ताकि आपका बढ़िया से क्लियर हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो उसे होने वाला है। वो क्वेश्चन पढ़िए, रूल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होता है वो भी जानने का प्रयास कीजिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स? देखिएगा, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधक। बोलता है कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के विपरीत होता है कॉन्ट्रासेप्शन, बोलता है इनमें से कौन सा मेथड है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है मेल्स के लिए जो परमानेंट होता है। तो मेल और फीमेल यहाँ दोनों बता देंगे हम ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी जो होता है मेल में परमानेंट होता है, उसमें क्या होता है ना, भास डिफरेंशिया को क्या कर दिया जाता है, भास डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है, कट करके इधर से बांध दिया जाता है, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी क्या किस में होता है, फीमेल में होता है, और वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में होता है, ठीक है। नहीं तो परमानेंट मेथड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी ये नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलता है इनमें से कौन सा नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लेकिन क्या होना चाहिए, नॉन हार्मोनल होना चाहिए। मतलब ऐसा मेथड है जो, हाँ, हमारे कोई हार्मोन पर इफेक्ट ना करे, हमारे हार्मोन पर इफेक्ट ना करे, तो उनमें से कौन सा मेथड है। देखिए ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है पाइल्स, ये पिल्स, ये मेरा क्या होता है ना, ये टैबलेट होता है, तो टैबलेट खाते हैं तो हमारे किस पे इफेक्ट करता है, हमारे हार्मोन पर भी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर भी डिपेंड करता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉपर-टी, तो यही जो मेरा कॉपर-टी डिवाइस है ये हार्मोन पर एक प्रकार का ये डिवाइस है जो यूज किया जाता है, ठीक है कि नहीं, फीमेल में। तो यही है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है देखिए पैच, ये सब मेरा क्या है ना, इन हार्मोनल पर ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है द टर्म होमोजाइगस रेफर टू एन इंडिविजुअल दैट है, बोलता है होमोजाइगस टर्म से जो रेफर किया जाता है वो इंडिविजुअल को जो होता है। तो देखिएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हम एक साथ बता देते हैं। देखिएगा हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों, यहाँ लिखते हैं हेटेरोजाइगस और इधर लिखते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में क्या होता है, मान लीजिए जैसे एक इंडिविजुअल का दोनों एलील है और दोनों एलील मेरा सेम है, आइडेंटिकल है, जैसे कैपिटल टी, तो ये मेरा क्या है, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या है, एक ठो दूसरा है एलील और मेरा क्या है, एक ठो दूसरा, एक स्मॉल टी कैपिटल टी, मेरा क्या होता है, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस से मेरा क्या हो रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल एलील होना चाहिए। तो इसमें से आइडेंटिकल एलील है, टू आइडेंटिकल एलील है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। दूसरा में क्या हो रहा है, टू डिफरेंट एलील फॉर ए पार्टिकुलर जीन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला मॉडल सेट में दिया था, तो हम इसका जस्ट अपोजिट वाला पूछ दिए हम, ठीक है कि नहीं, तो मिलता जुलता है इसी से बिल्कुल। नेक्स्ट है, इन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ द टू जीन असॉर्ट आइडेंटिकली इडेंटिकली द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशंस विल बी। बोलता डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिएगा इस तरह से किया जाता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर लिया जाए, सॉरी इधर कैपिटल टी और इधर मेरा स्मॉल टी, इसमें क्रॉस जब किया जाता है ना, इस तरह से आप क्रॉस किए होंगे, 1 सेकंड पहले इसमें आप ये जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। तो लास्ट में जो मेरा F2 जनरेशन में जो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो उस कितना होता है, फिनोटाइप का रेशियो कितना होता है, इसका फिनोटाइप कितना होता है, 9:2, 3:2, 3:1, ठीक है कि नहीं। ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जीनोटाइप भी रेशियो होता है, हमको कमेंट करके बताइए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप फॉलो द पैटर्न ऑफ, देखिएगा ये एबीओ ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है हमारे पेरेंट्स से, मान लीजिए हमारे पेरेंट में फादर का ये है और मदर का भी है, और उसका पेरेंट्स जो उसका जो बच्चे हुआ, चिल्ड्रन हुआ, वो ए बी ग्रुप हो गया। तो ए बी ग्रुप का जो कौन सा पैटर्न को रिलीज करता है, तो ये मेरा कोडोमिनेंस दिखाता है, क्या दिखाता है, ये कोडोमिनेंस है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस, बोलता है इनमें से कौन सा आरएनए जो होता है सो प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होता है। देखिएगा प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ध्यान देना, हमारा दो टर्म आया था, एक आया था ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, एक आया था ट्रांसलेशन। दोनों का थोड़ा मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से आप रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ना तभी हो पाएगा। ट्रांसलेशन क्या होता है कि डीएनए है और डीएनए से आरएनए बन रहा है, ध्यान देना, 1 सेकंड, डीएनए
डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर आरएनए से अगर मेरा प्रोटीन बन रहा है, ठीक है कि नहीं? क्या आरएनए से अगर एमिनो एसिड प्रोटीन बन रहा है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पूछ सकता था कि प्रोटीन सिंथेसिस ना डाल करके ट्रांसलेशन भी पूछ सकता था, ठीक है ना? तो उनमें से कौन सा जो आरएनए इन्वॉल्व नहीं होता है? इसमें देखिएगा तीनों आरएनए इन्वॉल्व होता है, एम आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, लेकिन एक मेरा होता है रेगुलेटरी आरएनए, इरेगुलेटरी आरएनए वहाँ नहीं होता है, ठीक है? तो इसको तो आप जब ट्रांसलेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ट्रांसलेशन में कितना जटिल प्रोसेस है। सो उसमें तीनों आरएनए, मैसेंजर आरएनए भी होता है, ट्रांसफर आरएनए भी होता है, और राइबोजोनल एमआरएनए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है कि नहीं? एमआरएनए बनाता है और टीआरएनए स्टिमुलेट करता है उसको, ठीक है? नेक्स्ट है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिंग द टेलोमेर्स एट द एंड ऑफ यूकारियोटिक क्रोमोसोम्स इज। बोलता है वो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है क्या टेलोमेर्स को एडिंग करने का, किसमें? यूकारियोटिक क्रोमोसोम्स में। तो वो कौन सा होता है? तो देखो जब भी इस तरह का एंजाइम पूछेगा ना, तो टेलोमेर पूछ रहा है तो उसमें टेलोमेरेज हो जाएगा। एंजाइम ही में क्या लग जाता है? ई एस ई लग जाता है। तो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मान लीजिए डीएनए का ध्यान देना, डीएनए में मान लीजिए हमको कराना है ट्रांसलेशन, तो उसमें डीएनए से डीएनए पोलीमरेज नाम का एक एंजाइम है। तो एंजाइम लग रहा है तो ये इसी लगता है। उसके बाद टेलोमेरेज को अगर हमको यूकैरियोटिक में ऐड करना है एंड्स में, तो उसमें कौन सा एंजाइम लगेगा? टेलोमेरेज एंजाइम। क्या हो जाएगा? टेलोमेरेज एंजाइम, ठीक है? इसका आंसर टेलोमेरेज एंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवोल्यूशन ऑफ द विंग्स इन बर्ड्स एंड बैट इज एन एग्जांपल ऑफ। बोलता है कि बर्ड्स का विंग्स और बैट का जो विंग्स होता है, इसका जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस टाइप का एवोल्यूशन का एग्जांपल है? तो ध्यान देना, बर्ड्स का विंग्स और बैट्स का विंग्स मेरा एनालॉगस का एग्जांपल है। किसके लिए है? एनालॉगस एग्जांपल है। और एनालॉगस जो होता है सो किस कौन सा टाइप्स का इवोल्यूशन का एग्जांपल है मेरा? तो एनालॉगस जो होता है सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। कौन सा? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट क्या है? तो इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरा कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है किसके लिए होता है? तो होमोलॉगस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये होमोलॉगस होता है। तो आप इवोल्यूशन पढ़े होंगे तो इसको आप डिटेल वे में पढ़े होंगे, ठीक है कि नहीं? ये होमोलॉगस के लिए कौन सा इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा? डाइवर्जेंट। और एनालॉगस ऑर्गन के लिए कौन सा इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा? तो मेरा क्या होता है? कन्वर्जेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है द इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स डार्विन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। देखिए इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो इवोल्यूशन का जो थ्योरी दिया था चार्ल्स डार्विन ने, सो वो कौन सा कंसेप्ट मेरा बेस्ड है? तो आप ये सबको पता होता है नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। किस पर है? नेचुरल। फेमस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है द काउजेटी काउजेटी एजेंट ऑफ मलेरिया इज। मतलब मलेरिया जो होता है उस कौन सा एजेंट होता है? मलेरिया होने का क्या कारण है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ है। कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है कि नहीं? आप लोगों को पता होगा। इसका अगर वेक्टर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसका अगर वेक्टर पूछ रहा है मेरा तो वेक्टर हो जाएगा मादा एनोफिलीज पक्षार, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग जानते हो। नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ ए डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू हर अनबॉर्न चाइल्ड। देखिएगा ये ट्रांसमिशन का टाइप पूछा है। मान लीजिए एक इन्फेक्टेड मदर है, माँ किसी बीमारी से ग्रसित है और उसके ओम में जो बच्चे हैं उसमें अगर वो डिजीज चल जा रहा है, तो इस प्रकार के हम ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन मेरा होता है। क्या होता है मेरा? वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एचआईवी, शॉर्ट फॉर्म और एक्सटेंड फॉर्म दोनों दे दिया, प्राइमरली अटैक द एंड डिस्ट्रॉयड। देखिएगा जब हम एचआईवी से पीड़ित हो जाते हैं, एचआईवी हमारे बॉडी में अटैक कर देता है, तो सबसे पहले किसको अटैक करता है वो? तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल को अटैक कर देता है। इससे क्या होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल जो हमारा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए है? इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी पूरा तरह से गायब कर देता है, ठीक है? व्हाइट तो याद रिलेट करके कैसे याद रखिएगा? व्हाइट ब्लड सेल हमारी इम्यूनिटी के लिए रहता है और यही इम्यूनिटी को इम्यून को ही क्या करता है? डैमेज कर देता है एचआईवी वायरस। तो आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है, तो आप समझ जाएंगे क्या है आपको? एचआईवी हो गया, दैट मीन्स एड्स हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल थ्रू द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा आप लोग को पता होगा, ये क्लास आप 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनाया जाता है? मेरा अल्कोहल बनाया जाता है। उसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म डाला जाता है? उसमें कौन सा डाला जाता है? स्क्लेरोमाइसिस सेरेवाइसिस, ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, आप लोग याद रखना ही पड़ेगा। आप लोग सब में कौन सा, जैसे दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, फर्मेंटेशन में कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को सबको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माइक्रोब्स आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस थ्रू द प्रोसेस। बोलता है कि माइक्रोब्स यूज किया जाता है किसको बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए। आप लोग को भी पता होगा, ठीक है नहीं? तो उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है मेरा, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है फर्मेंटेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस माइक्रोब्स यूज होता नहीं, ट्रांसक्रिप्शन माइक्रोब्स यूज होता नहीं, रेस्पिरेशन तो माइक्रोब्स यूज होता नहीं। इसमें क्या होता है मेरा, फर्मेंटेशन ही होता है, ठीक है नहीं? ये सब तो मेरा क्या है, ये एनिमल्स का प्रोसेस है, ठीक है कि नहीं? यही मेरा क्या होगा, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, which of the following is a process used in the biotechnology to transfer gene into the host organism। बोलता है इनमें से कौन सा प्रोसेस के लिए जीन को एक होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जीन को एक होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इतना बार ये रिपीट किए होंगे बायोटेक्नोलॉजी में ना, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते थे, जीन को होस्ट बॉडी में डाल दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मैच्योर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, जेनेटिकली मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, group of individual of the same species living in the same area and the capable of the interbreeding is called। बोलता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल का ग्रुप है लेकिन दोनों सब सेम स्पीसीज है, इसको क्या कहा जाता है, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, एक अगर कहीं रह रहा है कोई तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। एक के साथ उसी स्पीसीज का दूसरा आ गया तो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मिल के मेरा क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है। क्या बनाता है, पॉपुलेशन। और दूसरा इंडिविजुअल आकर के पॉपुलेशन बनाया और फिर से एक और पॉपुलेशन ऐड हो गया, तो दूसरे इंडिविजुअल का पॉपुलेशन हो गया, पर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन मिलकर फिर क्या बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। क्या बनाता है, कम्युनिटी। और कम्युनिटी मिला करके क्या बनाता है, इकोसिस्टम। तो सब मतलब समझ लीजिए आप क्या, अगर एक इंडिविजुअल रह रहा है तो उसका हैबिटेट की बात कर रहा है, अगर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मिलकर रह रहा है तो पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन और एक इंडिविजुअल का पॉपुलेशन और दूसरे इंडिविजुअल का पॉपुलेशन मिल गया तो उसको कम्युनिटी बोलेंगे। और कम्युनिटी मिल गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में दिया था कि इकोसिस्टम का जो सबसे बेसिक मेरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो मेरा क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मिलकर मेरा क्या बनता है, पॉपुलेशन, 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 कम्युनिटी, 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 इकोसिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन हम भी डाले एक। नेक्स्ट है, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। देखिएगा, बोलता है इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो हम दोनों बता देते हैं, बायोटिक भी बता देते हैं और एबायोटिक बता देते हैं, ठीक है कि नहीं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मेरा क्या क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, डिकम्पोज, जितना भी ऑर्गेनिज्म सब बायोटिक है। और ये बायोटिक में क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, मिनरल, सब मेरा क्या हो जाएगा, ये बायोटिक, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ कहा जाता है कि द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये मेरा क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये मेरे इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। डिकम्पोजर जो होता है सो इकोसिस्टम में क्या, उसका क्या रोल होता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, ब्रेक, वो होता है ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपल कंपाउंड। जैसे डिकम्पोजर का क्या रोल होता है ना, कि बड़े अणुओं को क्या करना है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ठीक है क्या नहीं। तो जैसे डिकम्पोजर का आप कमेंट करके एग्जाम्पल बताइए, कोई एक तो डिकम्पोजर का एग्जाम्पल आप बताइए, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, breakdown of the dead organic material into the simple compound। Next question है, on the logarithm scales the relationship in a straight line is described by। बोलता है एक लॉगरिथम स्केल के द्वारा लॉग लगाया जाए तो अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब जो किया गया सो क्या है, तो स्ट्रेट लाइन कल आप जान रहे होंगे, इक्वेशन ही बताए थे हम, लॉजिस्टिक बोला, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या है, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग एल। देखिएगा आप लोग ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप लोग जान रहे होंगे, इक्वेशन क्या था स्ट्रेट लाइन का, आप लोग इक्वेशन, वन सेकेंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ कॉन्स्टेंट होता है, तो इसमें कौन सा ही बता रहा है ये, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है तभी हो पाता है क्लियर। नेक्स्ट है, इन द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पाई चार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर द गिवन बिलो, ए इज डिस्कवर। देखिएगा ए जो है सो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का पाई चार्ट दिया गया है, उनमें ए क्या दर्शा रहा है, तो आप लोग जान रहे होंगे कि बायोडायवर्सिटी जो भी ग्लोबल में है, बायोडायवर्सिटी के वर्टेब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, क्या है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट। तो यहाँ मैमल है, बर्ड्स है, सब तो है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ए ही गायब कर दिया है, तो ए मेरा क्या है, मेरा इंसेक्ट है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा। याद रखिएगा बायोडायवर्सिटी हमारा जो ग्लोबली है अर्थ पे, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है,
इंस्टेक्स हो जाता है, जिसको अर्थोफोर सब बोलते हैं। अर्थोफोर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा। ये था मेरा 25 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैंने दिया जो झारखंड बोर्ड ने इस बार मॉडल सेट में जारी किया था। वही क्वेश्चन, वही टॉपिक, सेम क्वेश्चन, सेम नंबर, वही चैप्टर से, ठीक है कि नहीं? बस क्वेश्चन चेंज था और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा पैटर्न सेम है, बस क्वेश्चन ही अलग है वही टॉपिक से, ठीक है कि नहीं? तो आशा है आप ये देखे होंगे। फिर देखिएगा आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स जो मेरा 1 नंबर का था, 7 क्वेश्चन, वो आप लोग देख लीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक-एक करके। हालाँकि हम ये वाला पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 मेरा सब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है। बोलता है व्हाट डज़ आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन फॉर द प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम। बोलता है एक इक्वेशन दिया गया है, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो इसमें से मेरा आर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखिएगा जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और यहाँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर जो वो प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूम कर लिया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस द्वारा, प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूम कर लिया जाता है उसको आर बोलते हैं। और इसमें आर जीपीपी में आर घटा देते हैं तो क्या आता है? एनपीपी, ठीक है? तो पहला आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ पी। पी का बोटानिकल नेम पूछ रहा है, तो ठीक है, पाइसम स्टिवम, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कनेक्टिंग एंड मिसिंग लिंक, तो इकोसिस्टम का है कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक डिफाइन करना दोनों। जेनेटिक कोड को डिफाइन करना, व्हाट इज जेनेटिक कोड, यही सब छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन ही पूछेगा। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम ये ज़्यादा देर तक टाइम न लेते हुए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो को रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, चूँकि चैनल भी नया है मेरा, इसलिए आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? और इस तरह का वीडियो और चाहिए आपको, और मॉडल सेट चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स में हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं। हालाँकि आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे। टोटल क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली उसी प्रकार है, जिस प्रकार लगे मॉडल क्वेश्चन में था, लेकिन तो इस तरह से था। लास्ट में बोलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह का वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल को भी क्या कर लीजिए आप, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी